नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नीट 2026 में सिलेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। मैं हूं आपका होस्ट लाइव क्राफ्ट काउंसलिंग सर्विस से और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनएमसी की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट। नीट 2026 के बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि देश में 50 से ज्यादा नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इसका मतलब है हजारों नई सीट्स और आपके डॉक्टर बनने का मौका अब और भी मजबूत हो गया है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा ये कॉलेजेस कहां खुल रहे हैं और इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। अगर कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि आखिर भारत में टोटल सीट्स का नया आंकड़ा क्या है। अगर हम 2025 से 2026 की तुलना यानी कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि सीट्स में एक बड़ा उछाल आने वाला है। पिछले साल के मुकाबले इस बार हजारों नई एमबीबीएस सीट्स जुड़ रही हैं, जो आप जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किन स्टेट्स के बच्चों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, हमारी एनालिसिस के मुताबिक यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट्स में सबसे ज्यादा नए कॉलेजेस खुलने की संभावना है। इसका सीधा मतलब है कि इन स्टेट्स में स्टेट कोटा की कटा में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इन स्टेट से हैं तो अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन के चांस पहले से कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो आपकी आंखें खोल देंगे। नीट 2026 में भारत में कुल एमबीबीएस सीट्स 1,15,000 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है, जहां 2025 में ये संख्या लगभग 1.08 लाख थी। वहां ये बड़ी बढ़त आपके सिलेक्शन की राह आसान करेगी। स्टेट वाइज बात करें तो सबसे बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के लिए है, जहां 13 नए जीएमसी कुशीनगर, सुल्तानपुर, बिजनौर जैसे शहरों में खुलने जा रहे हैं। साथ ही तेलंगाना में 8 और राजस्थान में 5 नए कॉलेजेस। ये सीट एक्सपेंशन का प्लान है, यानी यूपी, बिहार और राजस्थान के बच्चों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ये सारा डेटा प्रस्तावित यानी प्रपोज्ड है, कॉलेज पर आधारित है, जिसका फाइनल कंफर्मेशन आना बाकी है। तो तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके दिमाग में चल रहा है कि नए कॉलेजेस से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसके 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे। पहला, 800 से ज्यादा ऑल इंडिया कोटा सीट्स बढ़ेंगी, जिसका फायदा हर स्टेट के बच्चे को मिलेगा। दूसरा, नए कॉलेजेस हमेशा पुराने कॉलेजेस के मुकाबले कम मार्क्स पर मिलते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लो कट ऑफ एडवांटेज है। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, रैंक रिलीफ। इस बार 25,000 प्लस रैंक वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट सीट मिलने का सुनहरा मौका बन रहा है। अगर हम सेफ स्कोर टारगेट की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 610 से 615 का स्कोर काफी सेफ लग रहा है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी में 15 से 20 मार्क्स की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सही काउंसलिंग से ही मिलेगा नया सरकारी कॉलेज, इसलिए एंड तक बने रहिए क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, नीट 2026 का सफर बड़ा है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। लाइव क्राफ्ट सर्विस का वादा है, आपका सफर हमारी जिम्मेदारी। हम आपको देते हैं फ्री एलिजिबिलिटी चेक ताकि आपको पता चले आपके मार्क्स पर बेस्ट कॉलेज कौन सा है, स्टेट वाइज सीट मैट्रिक्स और फीस की पूरी जानकारी और सही चुनाव एमबीबीएस अब्रॉड या इंडिया। दोस्तों, सिर्फ फोन पर नहीं, अगर आप कानपुर या आसपास के शहरों से हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे ऑफिस आने के लिए। कानपुर उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, आप आएं, साथ बैठकर एक चाय पिएंगे और आपके करियर का सही फैसला लेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके अपनी मीटिंग फिक्स करें या डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म दिया गया है, वहां से आप उस गूगल फॉर्म को भरें। हमारी टीम से कोई ना कोई आपसे बात कर लेगा। याद रखिए बच्चों, एक कॉल, सही करियर का फैसला। मिलते हैं ऑफिस में। जय हिंद।